अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हूँ तैयबा बट आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दिल लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली 4 बहनों से जिनका नाम है ट्विंकल, वेरोनिका, मरियम और साइबल, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग के मैदान में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। इन चारों बहनों की जर्नी के बारे में हम जानेंगे, इनका स्टार्ट कब से था और क्या क्या हर्डल सामने आई और अब ये अपने आप को कहाँ देखती हैं। तो इसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे। तो ये मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप में से सबसे बड़ा कौन है? सबसे पहले साइबल बड़ी हैं। और वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले कौन आया? ट्विंकल आई। उसकी क्या रीज़न थी? क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मैंने और मेरे भाई ने स्टार्ट किया था। उस टाइम सारे स्टडी कर रहे थे तो मैं फ्री थी। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम लोगों का रुझान जो था वो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में था। तो मेरी ज़्यादा ख्वाहिश थी इस तरह की गेम करूं जो सबसे अलग हो। तो मैं साथ कबड्डी भी किया, वेट लिफ्टिंग भी किया, पावर लिफ्टिंग भी किया। पावर लिफ्टिंग में 2015 में एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया मस्कत ओमान में। उसमें फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया, मुझे पाकिस्तानी फ़र्स्ट वुमन का लक़ब मिला। 160 kg वेट उठाकर मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो उसमें हमारी फैमिली में और सब में काफ़ी ज़्यादा इंकरेज पैदा हुई। फिर 2017 में हम लोगों ने सिंगापुर में गए ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग में। तो उसमें 4 मेडल्स मिले हम लोगों को गोल्ड, जिसमें स्क्वाट थी, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस और तीनों को कंबाइन करके हमें 4th मेडल मिला, जिसमें 72 मेरा अपना बॉडी वेट था, कैटेगरी भी थी और मैंने 260 kg वेट उठाया। उसके बाद 2018 में जो हुई एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप दुबई में, उसमें हम चारों बहनों ने पार्टिसिपेट भी किया, मेडल्स भी लिए। उसमें मैंने 72 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और मैंने गोल्ड मेडल लिया फिर से। अच्छा ट्विंकल, आपका तो इंटरेस्ट था, ठीक है, आप छोटी हैं लेकिन सबसे पहले वेट लिफ्टिंग में आई, तो बाकियों का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? आप कैसे फिर बाद में बहन को देख के इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं मुझे भी करना है? स्टार्टिंग जो थी वो मैं और मेरा भाई जो आदिल साइमन थे साइकिलिंग करते थे। जब ट्विंकल को वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग करते देखा तो काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हो गया इस गेम में। तो ट्विंकल के साथ साथ मैंने वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की। पिछले 5 साल से नेशनल चैम्पियन हूँ। 2017 में मैंने ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि सिंगापुर में हुई थी, उसमें 4 गोल्ड मेडल लिए 47 कैटेगरी में और 200 kg वेट उठाया था मैंने। और उसके बाद 2018 में एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप हुई थी दुबई में। उसमें मैंने जो था वो ओपन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल विन किया 47 कैटेगरी में। और इसके साथ साथ स्टडी मैंने BS स्पोर्ट्स साइंस फिज़िकल एजुकेशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। और मैं ट्रेनिंग खुद भी करती हूँ, छोटे बच्चों को भी करवाती हूँ। 6 जो हैं वो छोटी बच्चियाँ मेरे पास ट्रेनिंग करती हैं। उसके साथ साथ मैं ट्रेनिंग के साथ साथ कोचिंग भी करवा रही हूँ बच्चियों को। और उस वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग के रूल्स और टेक्निक के बारे में भी स्टडी करती रहती हूँ मैं। इसके साथ साथ फ़र्स्ट टाइम एबटाबाद में जो हमारी नेशनल गेम्स हुई थी उसमें वेट लिफ्टिंग फ़र्स्ट टाइम उन लोगों ने एंटर की थी। तो उस वेट लिफ्टिंग में जब क्योंकि मैं कैप्टन थी वापडा की तरफ से, मैं कैप्टन थी पूरी टीम की, तो मैंने, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल गेम है पर फिर भी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फर्स्ट टाइम था तो जो वापडा थी वो टीम जो मुझे 2 वेट बढ़ाकर 6 किलो वेट बढ़ाए मैंने 1 वीक में, जो कि अनबिलीवेबल था और बहुत मुश्किल था। मैंने फिर भी 6 kg वेट गेन किया। 55.1 बॉडी वेट करके मैंने 2 वेट ऊपर जाके खेला और वापडा के लिए मैंने ट्रॉफ़ी विन करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि 7 पॉइंट्स वापडा को चाहिए थे। आर्मी के 70 थे, हम लोगों के 76 हो गए। तो 76 वेट पॉइंट्स होने के बाद ही जो थी वो वापडा को विनिंग ट्रॉफ़ी मिली थी। ठीक है, मुझे मरियम आप बताएं कि आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, आपने किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया? मुझे, आप मैरिड भी हैं तो किस तरह से अब कैसे खुद को डील करती हैं? पहले कहाँ देखती थी, अब कहाँ देखती हैं? पहले मतलब इजी लाइफ थी, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं था मसला। मतलब जॉब करनी, जॉब से आके ट्रेनिंग करनी, उसके बाद रिलैक्स घर में। अब मुझे जॉब पे भी टाइम देना पड़ता है, घर का टाइम भी देना पड़ता है, उसके बाद मुझे यहाँ ट्रेनिंग में भी टाइम देना पड़ता है। काफ़ी मुश्किल लग रहा है पर अच्छा है, मतलब लाइफ बिजी है, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं कि बंदा फ्री हो तो माइंड में कोई ना कोई बात चलती रहती है, टाइम ही नहीं है कि बंदा कुछ सोच सके। तो आप मुझे बताएं आपका कब से स्टार्ट है, मतलब कितने ईयर्स हो गए हैं आपको? मुझे 5 to 6 years हो गया है। पहले ट्विंकल भाई ने स्टार्ट किया, फिर सिबल बाजी ने, तो उसके बाद फिर मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की। मैं एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप जो 2018 में हुई थी उसमें मैंने सब जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल लिया। और नेशनल गेम जो हुई है 2019 में उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया।
पहले बॉडी वेट था, तो आर्मी के साथ काफ़ी टफ फाइट रही, तो बरवादा के लिए मैंने गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद सैफ गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया जो नेपाल काठमांडू में हुई थी, और मैं वेट लिफ्टिंग की पहली यंगेस्ट वूमेन, यंगेस्ट गर्ल ही कहूँगी, वूमेन तो नहीं कहती गर्ल हूँ जो जिसने, और मैं वेट लिफ्टिंग की पहली यंगेस्ट गर्ल हूँ जिसने एथलीट कमीशन का सेमिनार हुआ था वो अटेंड किया था वेट लिफ्टिंग में। मैं सिर्फ अकेली गर्ल थी, और काफ़ी ज़्यादा हमारी टफ लाइफ रहती है, और हमारी 4 से 5 घंटे की तो हमारी ट्रेनिंग होती है। मॉर्निंग ट्रेनिंग हमारी होती है 2 घंटे की, और उसके बाद फिर इवनिंग ट्रेनिंग होती है हमारी। अच्छा ट्विंकल, आप मुझे बताएं, स्टार्ट आपने किया अपने घर से, तो जब स्टार्ट किया तो क्या एज थी आपकी और क्या क्या हर्डल सामने है? मतलब जब स्टार्ट किया तो फैमिली का सपोर्ट कितना था? और अमूमन ऐसा होता है ना कि हम लड़कियां जो है मामूली जॉब करने के लिए भी जाएँ तो सोसाइटी हमारी बहुत सारी बातें करती है कि ये लड़की इस तरह से जा रही है, आ रही है। मैं तकरीबन 15 साल की थी जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम तो मैं तकरीबन कम ही गेम करती थी, पर यह उस टाइम पे मुझे वालिद साहब की सपोर्ट थी कि उन्होंने मुझे इस स्पोर्ट्स में वही लेकर आए थे। पर जब मैंने वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की और मैं हाफिज़ इमरान साहब की क्लब में आई, तो मुझे सर मिले, सर राशिद मलिक मिले, उन्होंने मुझे वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग सिखाई, अलग अलग टेक्निक सिखाई। तो उस टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को इसका रुझान वेट लिफ्टिंग का बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता टूर वगैरह करना शुरू किया। हम लोगों की फैमिली में इतनी ज़्यादा मतलब पसंद नहीं की जाती थी स्पोर्ट्स, क्योंकि हम लोग ट्रैक सूट वगैरह पहन के बाहर निकलते थे। पर जिस तरह सर हम लोगों को ट्रेनिंग वगैरह करवाते थे, हम लोगों ने पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मेडल्स विन करने शुरू किए, इंटरनेशनल लेवल पे विन करने शुरू किए। तो वो हम लोगों की फैमिली का फिर वो रुझान चेंज हो गया। पहले जो लोग हम लोगों को मतलब अच्छा मतलब समझते थे कि नहीं ये स्पोर्ट्स अच्छी नहीं है ये, और अब इस तरह का माहौल है कि वो सारे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बाकायदा हम लोगों को एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और उसमें मैं समझती हूँ कि मेरी स्टार्टिंग से लेकर जो स्टार्ट की जर्नी है 2015 से 14 से लेके अब तक की जो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की है, उसमें मेन किरदार मैं अपने सर का समझती हूँ, सर राशिद मलिक का, कि उन्होंने फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट किया, फिज़िकली भी किया, कि हम लोगों को अलग अलग टेक्निक सिखाई कि हम लोगों ने किस तरह वेट उठाना है। कि क्योंकि वेट लिफ्टिंग जो है वो टेक्निक की गेम है, उसमें स्नैच और क्लीन जैक टेक्निक्स होती है। जो पावर लिफ्टिंग है उसमें भी टेक्निक मैटर करती है, पर उसमें ज़्यादा पावर की और स्ट्रेंथ की गेम होती है। मुझे आप बताइएगा कि जब ट्विंकल ने स्टार्ट किया, वो जब जाती थी तो कौन कौन से मतलब अल्फाज थे जो सोसाइटी से सुनने को मिले कि ये तो चली गई है, अब दूसरी बहन भी ज्वाइन करना चाह रही है? ऐसी कौन सी बातें थी जिनसे दिल भी बुरा हुआ लेकिन हिम्मत नहीं हारी? मेरे जो दादा थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नापसंद करते थे। क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद क्रिकेटर थे, तो वो वाइड से क्रिकेट खेल के आते थे, उसी बैट से उन्हें मार पड़ती थी। तो मेरे दादा ने मेरे पापा को भी सपोर्ट नहीं की। तो मेरे पापा के दिल में कसक थी कि जब मेरे बच्चे में अगर टैलेंट होगा मैं उन्हें आगे आने का मौका दूँगा। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट की तो दादा ने वही बातें रिपीट की कि तुम क्या बच्चों को ट्रैक सूट पहना कर भेज देते हो। तो फिर पापा ने कहा नहीं, आपने मुझे और मेरा टैलेंट को आगे आने का मौका नहीं दिया, मैं अपने बच्चियों को सपोर्ट करूँगा। तो मेरे जब आहिस्ता आहिस्ता मेडल विन करते गए तो फिर मेरे दादा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। जब ट्विंकल अकेली थी, जाती थी ट्रेनिंग करने, तो मामा साथ इसके आती थी क्योंकि ट्विंकल अकेली होती थी। जब ट्विंकल ने स्टार्ट किया फिर मैंने आना शुरू कर दिया। फिर मामा की ड्यूटी ख़त्म होगी, मेरे साथ साथ ट्विंकल थी, मेरा भाई आदिल साइमन था। फिर हम लोगों का एक ग्रुप बन गया, तो फिर मामा की और पापा की ड्यूटी थोड़ी ख़त्म हो गई। अच्छा मुझे मरियम आप बताएं कि आपकी शादी के दौरान इसको लेकर के नई लड़की तो वेट लिफ्टिंग करती है, इस तरह का कुछ इशू तो फेस करना नहीं पड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। बल्कि मेरी शादी से पहले हमारा एक इवेंट हुआ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे जिसे कहते हैं एक दावत दी कि नहीं, हमारी जो बहू है, हमारी जो बच्ची है, बेटी है, जो हमें खुदा ने दी है, वो उसने अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी सारी दावत दी थी। अब भी बल्कि मुझे सपोर्ट करते हैं। बल्कि कोरोना में थोड़ा गैप हुआ था, तो बल्कि मुझे पूछ रहे थे मेरे ससुराल वाले कि कब ख़त्म होना है, कब तुमने ट्रेनिंग करनी है। तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे। अच्छा मुझे बताएं कि वैसे अमूमन जो डाइट प्लान होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो डाइट प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मतलब
खानी होती हैं और नहीं भी खानी होती हैं? दिल चाहता है कि मैं ये चीज़ भी खा लूँ, ये भी खा लूँ, लेकिन आप मजबूर होते हैं। वैसे तो वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग पहलवानों वाली गेम समझी जाती है, इसमें ज़्यादा देसी चीज़ें खाई जाती हैं। पर साइबल ने वेट कम करना होता है, मैंने वेट बढ़ाना होता है। इसकी क्या रीज़न है? तो क्योंकि हमारी गेम में हाइट 7 बॉडी वेट्स होते हैं पावर लिफ्टिंग में, तो उसमें हाइट मैटर करती है वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग दोनों में। जिसकी ज़्यादा लंबी हाइट होती है वो ज़्यादा हैवी वेट में जाता है। तो साइबल की हाइट ज़रा छोटी है तो ये 47 कैटेगरी में रहती है, ये वेट कम करती है। ये बहुत ज़्यादा मतलब सैलेड वगैरह और डिफरेंट तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, फाइबर हो गया, एग वाइट हो गई, बॉइल्ड स्टीम चिकन हो गया, स्टीम फिश हो गई, और अगर कीमा खाना है तो वो भी सिर्फ लाइट काली मिर्ची और नमक के साथ। इन लोगों के लिए मामा अलग बनाती है, मेरे लिए अलग खाना बनता है। मामा की भी टफ ड्यूटी है। कभी दिल नहीं चाहता इनको देखे कि मैं भी कुछ चटपटा सा खाऊं, कुछ बिरयानी टाइप खा लूं? नहीं, मतलब गोलगप्पे लड़कियों को अमूमन बहुत पसंद होते हैं। हम लोगों की गेम ऐसी है कि हम लोग अगर सेक्रीफाइस भी करते हैं तो हम इस चीज़ को फील नहीं करते। बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग अमूमन लड़कियां तैयार होती हैं, शादी ब्याह पे जाती हैं, हम लोग नहीं जाते। हम लोगों को ईद, क्रिसमस और ईस्टर की सिर्फ पहले दिन की ही छुट्टी मिलती है। तो हम लोगों ऐसा मतलब जब हम लोगों ने एक गोल सेट किया है और उस गोल को अचीव करना है तो उसके लिए तो हम डेफिनेटली हम बहुत से सेक्रीफाइस करेंगे तो वो गोल अचीव करेंगे हम लोग। अच्छा, बहनें होती है ना, आपस में थोड़ा सा मजाक भी चलता रहता है। जी, तो जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्विंकल कुछ चटपटा सा खा रही है, छेड़ने आने की, देखो मैं ये खा रही हूँ, तो आपका दिल चाह रहा है खाने को? अमूमन जो हम बहनों की जो नेचर होती है, थोड़ा मजाक चलता रहता है, तो इस तरह का कुछ कभी मजाक हुआ? वो इस तरह होता है कि उसका अल्टरनेट वो भी कुछ छोड़ना कुछ ना कुछ खा लेती है। जैसे मैं ज़्यादा स्वीट मीठा बहुत पसंद करती हूँ मैं, तो वो उसके अल्टरनेट नमकीन चीज़ खा लेती है। जब आपकी शादी होनी है तो उस बारे में क्या प्लान्स हैं, क्या मतलब फैमिली ने क्या सोचा हुआ है, आप क्या चाहती हैं? हम लोगों का तो यही, हम लोगों का बेसिकली माइंडसेट यही, हम लोग ट्रेनिंग करें, बाकी कोच वालिदैन और खुदा पे है, वो जो देखेंगे वही ठीक होगा हमारे लिए। अच्छा, होगा। एक मेरा और एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले वुमेन मार्च हुआ, जिसके अंदर कहा गया कि हमें आज़ादी दें, तो आप सबसे मेरा ये सवाल है कि क्या समझती हैं कि हमें आज़ादी नहीं है? मतलब उस हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप एज अ वेट लिफ्टर, एज अ वुमेन, क्या कहेंगी? एक्चुअली मैं तो समझती हूँ कि उन्होंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आज़ादी बोला है, जो लड़कियों के हकूक़ है ना वो उनको पूरी तरह दिए जाएं। बाकी जो हम लोग की गेम और हम लोग की फैमिली से मतलब मैटर करता है, हम लोग प्रॉपर गेम वगैरह और इस तरह का ध्यान हम लोग को होता है। हम लोग को नहीं लगता कि हमें आज़ादी की ज़रूरत है, और क्योंकि हम लोग बाहर भी जाते हैं, पाकिस्तान में भी, आउट ऑफ सिटी, हर एक जगह पर होते हैं, तो इस तरह का हम लोगों के साथ कोई रोक टोक या इस तरह का कुछ नहीं है। आपको फैमिली सपोर्ट मिल गया, आपके जो सोसाइटी है वहाँ से भी सपोर्ट मिल गया, आपके कोच की काफ़ी आपको हेल्प रही है, लेकिन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगी? गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उसके हिसाब से हमें कोई भी सपोर्ट नहीं है। जैसे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग के कैंप्स लगाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंप्स लगेंगे उतनी हमारी अच्छी ट्रेनिंग और हम लोगों को मतलब एक अच्छी हौसला अफजाई होती रहती है, ताकि हम लोगों को ट्रेनिंग में भी एक जज्बा आता है। अब हमारे पूरे साल गुजर जाते हैं, हम लोग का कोई कैंप ही नहीं लगता। तो इसमें यह है कि मतलब यही बात है कि लड़कियों के पूरे हकूक़ दिए जाएँ उन्हें, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंप्स वगैरह इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाए। और हाँ, एक और बात कि जो हमारी हुकूमत है वो अगर हर चीज़ का बजट होता है, आप देखिए, आप टीम गेम्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें आपको 14-14, 12-12 प्लेयर्स लेकर जा रहे हैं, और जो इंडिविजुअल गेम्स है उसमें आप चाहे सिंगल भी फार्मूला जो भी करते हैं, पर उसमें आप 5 के बाद जो मेंबर्स हैं उनको ऐड नहीं करते, तो उनकी भी वो डिसहार्ट होते हैं। तो इसीलिए मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि जितने अगर 10 बॉडी वेट हैं तो 10 को 10 अब्लाइज किया जाए, ना कि आप 5 को अब्लाइज करें और 10 को बाकी 5 को ना करें। अच्छा, इस पूरे जर्नी में वो कौन सा आपका मोमेंट है जो आपको याद आता है तो खुशी होती है कि यार ये मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है? 2015 में जो मैंने मेडल लिया था वो मतलब
मुझे बिलीव ही नहीं था कि मेरा मेडल आएगा और इस तरह का मोमेंट होगा। और आप यकीन करें, मैंने कल अपनी सिस्टर को एक बात बोली कि मैंने पाकिस्तान में रहकर जो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट मैंने फ़ेस किया ना, मैं इनको कह रही थी वो आप लोगों ने की ही नहीं है उस मेडल के बाद। तो मैं मतलब खुदावन की जितना भी शुक्र अदा करूं अपने कोच का कि उनकी बदौलत उस मेडल से और अभी तक मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगी लड़कियों को, ख़वातीन को आज के दौर में? सबसे पहले तो मैं हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं फेसिस पाकिस्तान के और हमारे और अदर्स जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज हम लोग इस मुकाम पर हैं, तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। और लड़कियों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, आज की लड़कियां लड़कों के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, तो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आगे आएँ और स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन करें। जी, तो ये थी ये 4 बहनें जिनसे हमने आपको मिलवाया, इनकी पूरी जर्नी के बारे में आपको बताया और क्या क्या हर्डल्स पेश आए वो भी आपने देखे और किस तरह से ये जो है वो सपोर्ट इनकी फैमिली इनको करें। और इनका भी यही कहना है कि जितनी भी लड़कियां हैं वो अपने आप को कमतर ना समझें। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको अचीव करने के लिए आपकी सबसे पहले तो आपकी फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है, लेकिन आपके अंदर ख़ुद की एक विल पावर होना ज़रूरी है। आपका ख़ुद का शौक़ होना चाहिए। अगर आप में वो शौक़ है तो आप ज़िंदगी का कोई भी आप हर कदम पे जो है वो आप कामयाब हासिल कर सकती हैं, कोई भी गोल अचीव कर सकती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकती हैं। तो यही हमारे लिए एक जो 4 बहनें हैं हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हम इनको देख कर ही काफ़ी कुछ जो हमें सीख सकते हैं, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उसके बाद इतने हर्डल्स आने के बाद भी कितने खुश हैं और अपने गोल्स को लेकर किस तरह से एक्टिव हैं और अभी भी बहुत कुछ अचीव करना चाहती हैं। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।